एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि मेरा MF 385 है 6 मॉडल, इसकी हमने क्लच प्लेट बदली है। अब गियर बदलें तो ट्रैक्टर बंद हो जाता है अगर रेस ना दे के रखें, चाहे पहला गियर ही लगाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने ट्रैक्टर के आइडियल कितने पे रखे हैं। आइडियल चक्कर आपके 500-600 हैं, वो ना हो कि आपने आइडियली उसको 300 कर दिए हों। कम से कम 750 होता है, 650 तो रखें। और दूसरी चीज़ ये बंद होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्लच प्लेट जो है वो पूरी फ्री नहीं हो रही। क्लच प्लेट प्रेशर क्लच प्लेट थोड़ी सी टेढ़ी है। जब आप क्लच दबा भी देते हैं तो वो क्लच प्लेट हल्की सी अंगेज रहती है, और जैसे ही आप रेस से पाँव उठाते हैं तो हल्की सी वो अंगेज रहती है, वो इंजन पे लोड डालती है, तो ट्रैक्टर बंद हो जाता है। एक तो आपके आइडियल कम होंगे, डेफिनेटली आइडियल चक्कर कम होंगे, पहली बात। दूसरी, आपकी क्लच प्लेट टेढ़ी है, जिसकी वजह से वो आप गियर चेंज करते हैं तो वो गाड़ी बंद हो जाती है। यही 2 वजूहात होंगी, इसके अलावा इंशाल्लाह तो तीसरी कोई नहीं होगी। हाँ जी, एक और सवाल है। MF 375 कद्दू करते हुए फंस गया था, हमने थोड़ा सा हाइड्रोलिक ओवर कर दिया था, अब हाइड्रोलिक झटके मारता है, इसका कोई हल दें। देखें भाई मेरे, जब हाइड्रोलिक ट्रैक्टर फंस जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कद्दू में फंस जाते हैं ट्रैक्टर, तो अगर आपने चैन वगैरह ना लगाए हों तो अगर आपने हाइड्रोलिक ओवर किया है तो ओवर करके तो फिर क्या होता है, ओवर करने से बास टाइम जो हाइड्रोलिक पंप है, इसमें जो सीटें होती हैं, हाइड्रोलिक पंप का 4 पिस्टन होते हैं, 2 बाडियाँ होती हैं, हर बाडी में 2-2 बोर होते हैं, और हर बाडी के अंदर, हर पिस्टन बोर के अंदर 2 वाल होते हैं, एक इनलेट वाल होता है, एक एग्जॉस्ट वाल होता है। तेल उसमें से आता है और उसमें से जाता है। बास टाइम ये होता है कि जब हम ओवर करते हैं, किसी सीट में लोड की वजह से, किसी वजह से उसकी शेड की, वो जो पिस्टन होते हैं उसकी सीट लीक हो जाती है। समटाइम लोड की वजह से उसकी जो सीट होती है वो डैमेज हो जाती है, ओवरलोड होने की वजह से। तो वो फिर क्या हो जाता है, जब सीट, उसकी जो सीटें होती हैं वो डैमेज हो जाएं, या बास टाइम ये भी होता है कि उसमें कचरा कोई आ जाए। लेकिन जो आपने बताया कि लोड की वजह से हुआ है, तो वो यही हुआ है, लोड की वजह से आपके ये भी हो जाता है, सीट डैमेज हो जाए, और बास टाइम ये भी होता है कि लोड की वजह से उसके जो कंट्रोल वाल होते हैं वो एक राड पे फिट होता है, कंट्रोल वाल पे भी एक वाल चलना होता है, तो वो वाल की डंडी टेढ़ी हो जाती है और वाल फंसना शुरू हो जाता है। उसमें छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं और छोटे छोटे वाल होते हैं, वो आपके जो वाल है ना वो काम नहीं सही कर रहे, लिहाजा उसका खोलने के बगैर कोई हल नहीं है। उसका हाइड्रोलिक पंप खुलाएं, उसकी चैम्बर्स खुलवाएं और चैम्बर के अंदर तेल डालें, फिलअप करें। देखें, जौन सा चैम्बर तेल स्टैंड नहीं करता उसका एक लॉक होता, लॉक को खोल के उसका वो डिमी निकालें, उसमें 2 सूत्र का मोटी चूड़ी का काबला लगता है, उस डिमी को बाहर प्लग करें। प्लग करने के बाद उसका वाल चेक करें, उसकी वाल की डंडी सही है और वो स्प्रिंगों पे सही वर्क करता है, और उसको देखें। अगर वो उसकी सीट डैमेज है तो फिर उसकी सीटें कटवानी पड़ेगी। जिस तरह हम हेड की सीटें कटवाते हैं ना, कभी ज़िंदगी में हम ये हाइड्रोलिक पंप भी रिपेयर करते थे माशाल्लाह से, तो उस अभी भी करते हैं, लेकिन अभी चूंकि हाइड्रोलिक बाडियाँ सस्ती हैं, अब रिपेयर कम करते हैं। तो रिपेयर करते थे तो इसकी हम वो नीचे वाली ऊपर वाली दोनों सीटों को भी काटते थे, फिर इनको एम्ब्री करते थे, एम्ब्री करने के बाद फिर इनको डालते थे। तो हो सकता है उनकी सीटों को आपको एम्ब्री करना पड़े या फिर उसको हल्की सी कटाई करनी पड़े। अगर आप अफोर्ड करें तो आप अपनी चैम्बरें चेंज कर लें, ये भी आसान हल है। लेकिन दोनों हल मैंने आपको बता दिए हैं कि हाइड्रोलिक पंप की चैम्बरों में ही मसला है, ये तुनके जो मारता है ये चैम्बर्स का ही मसला होता है और किसी चीज़ का मसला नहीं होता। चाहे उसके वाल में कचरा आ जाए, चाहे उसका वाल टेढ़ा हो जाए, चाहे उसकी जो सीट है
उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो ये काइंडली अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा और आप अपने मैकेनिक को भी जाके बता सकते हैं कि ये क्यों कर रहा है। तो जब आप अपने मैकेनिक, ये इन्फॉर्मेशन हम जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं ना, जब आप जाके एक मैकेनिक को इतनी चीज़ बताएंगे ना, तो वो फिर एक आपको नई स्टोरी नहीं बताएगा, वो समझ जाएगा कि इस बंदे को कुछ मालूम है। ये ऐसे ही नहीं मैं ये इसको कहूँगा कि सारा पंप ओवरऑल होगा, सारा कुछ डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा। अक्सर मिस्त्री हजरात क्या करते हैं, वो ऐसी स्टोरियाँ सुना के काम थोड़ा होता है, लेकिन उस पर इतना खर्चा करवा देते हैं कि बेचारा जिम्मेदार जो है ना, उसका हाल बुरा हो जाता है।